the United Arab Emirates and the Israel peace agreement. And this peace agreement is basically against Iran. तो यूएई और इसराइल ने हाल ही में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये शांति समझौता मुख्यतः ईरान के विरुद्ध है। So why in news the UAE became the first Gulf country to sign a peace agreement with Israel? And this peace agreement was signed because of the intermediation of US President Mr. Trump. तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, चूँकि 2 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, तो उस इलेक्शन के पहले एक बड़ा उन्होंने पीस डील साइन करवाया इज़राइल और यूएई के बीच में. सो द बेसिक एम ऑफ हिज डील इज़ टू गिव मोर सपोर्ट टू इज़राइल and to get the support of other nations for Israel and to hammer the Iran. इस डील का मुख्य उद्देश्य है कि इज़राइल के साथ यूएई और अन्य देशों को लाना जो मुख्यतः सुन्नी राष्ट्र हैं. तो सुन्नी राष्ट्र और यहूदी राष्ट्र इज़राइल अब ये एक तरफ जा रहे हैं और इनके माध्यम से वो मिस्टर ट्रम्प ईरान को काउंटर करना चाहते हैं और ईरान मुख्यतः एक शिया राष्ट्र है. So we will not only study it from political angle, but a religion has to play a role in this area. So from that perspective also we will study this. So what is the another name of this agreement? ध्यान दीजिए, तो इस agreement का एक दूसरा नाम है. Again it's a religious name. So this agreement is also known as the Abraham Accord, and the name Abraham has been provided to honor the 3 major Abrahamic religion, the Judaism, the Christianity and the Islam. तो ये जो समझौता हुआ है इज़राइल और यूएई के मध्य, इसको अब्राहम एकॉर्ड भी कहा गया है. और अगर हम अब्राहम धर्मों की बात करें तो अब्राहम धर्म में मुख्य जो धर्म आते हैं वो आते हैं यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम. ये देख लीजिए, लगभग 1400 before the Christian era, BCE, before the Christian era, the Torah established the Jewish religion. लगभग 1400 ईसा पूर्व जो तोराह है उन्होंने यहूदी धर्म की नींव रखी थी, बट उस समय पॉलिथिज्म था, यानी बहुदेववाद था. Over a period of time around 600 BC, the Old Testament was written, or it was say the compiled, and there was a monotheism from polytheism. और धीरे 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 फिर एक देववाद प्रचलित होने लगा यहूदियों में. और आपको पता ही होगा जो ओल्ड टेस्टामेंट इज ए पार्ट ऑफ करेंट बाइबल. द करेंट बाइबल हैज 2 मेजर पार्ट. The Old Testament, which is the book of the Jews, and the Bible has New Testament, which is the religious book of the Christianity. देखिए बंधुओं, बाइबल के 2 भाग हैं. एक भाग कहलाता है ओल्ड टेस्टामेंट, इसको पढ़ते हैं यहूदी लोग. बाइबल का दूसरा भाग है न्यू टेस्टामेंट. टेस्टामेंट का मतलब होता है जो टेस्टेड ओके हो, तो इस टेस्टामेंट को पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी. तो देखिए क्यों इसको कहा गया है दीज आर अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि शुरू में जो है यहूदी राष्ट्र थे. शुरू में मैं कहूँगा यहूदी धर्म था. देन यहूदी धर्म के बाद लगभग 600 BC में यहूदी धर्म मोनोथिस्ट था, और इसके बाद क्रिश्चियन एरा के आसपास फिर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ अराउंड 4 BCE, दैट इज़ 4 बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी 0 के 4 साल पहले लगभग यीशु मसीह का जन्म हुआ. और यहाँ से फिर आप देख रहे हैं जो क्रॉस है यानी क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, और जो इस्लाम है उसका उदय हुआ है लगभग 7th century AD में. लगभग 622 AD के आसपास मोहम्मद साहब ने प्रीचिंग अपनी बढ़ा दी थी, और 622 से 632 के बीच में काफ़ी उन्होंने टीचिंग दी थी. तो 7th century में इस्लाम का उदय हुआ. सो इसको दीज 3 आर द अब्राहमिक रिलीजन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, द ज्यूज, द क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम. Now what are the salient features of this agreement? So number 1, UAE has now become the 3rd Arab country
after Egypt and Jordan to sign peace agreement with Israel. यानी इसके पहले जो इज़राइल से समझौता किया है इज़राइल के पड़ोसियों ने किया है. इज़राइल के ईस्ट में है जॉर्डन और इज़राइल के दक्षिण में है इजिप्ट. तो द पीस एग्रीमेंट ऑफ वाज साइन with Israel by the two neighbors. To the east of Israel, there is a Jordan. Jordan signed an agreement with Israel, and to the south of Israel, there is Egypt. So Egypt signed an agreement with the Israel. So now UAE, United Arab Emirates, ये पड़ोसी नहीं है इज़राइल का, ये काफ़ी दूर है. तो now UAE has again signed an agreement with Israel. So UAE is the third Arab country to sign the agreement, and the main guiding force for this agreement is United States of America under Mr. Trump. जो बात मैं कर रहा था आपसे देखिए, so ये आप देख रहे हैं, दिस इज इज़राइल, और आप जो कंट्रीज की बात चल रही थी इजिप्ट एंड जॉर्डन. तो ये देखिए जो इज़राइल है, इज़राइल के ईस्ट में ये जॉर्डन है आप देख रहे हैं, और इज़राइल के नीचे की तरफ आप देख रहे हैं साउथ में इजिप्ट है. सो ऑलरेडी 2 अरब कंट्रीज हैड एग्रीमेंट विद इज़राइल, जो भी हमने देखा जॉर्डन एंड इजिप्ट. अब थर्ड अरब नेशन कौन बन गया है वो मैंने आपसे बताया था, थोड़ा सा दूर है. दिस यूनाइटेड अरब एमिरेट इज द थर्ड अरब नेशन विच हैज साइन दिस एग्रीमेंट. देखिए पीछे से ये एग्रीमेंट गाइड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल करना चाह रहा है इज़राइल को. इज़राइल इज ए ज्यूज कंट्री. अब इज़राइल का ऑलरेडी एग्रीमेंट है जॉर्डन से, इजिप्ट से. अब अमेरिका प्रमोट कर रहा है यूएई को कि यूएई आगे आए और सुन्नी लीडरशिप को आगे बढ़ाए, सुन्नी वर्ल्ड की. तो अब ऐसा हो जाएगा, इज़राइल और इज़राइल के साथ ऑलरेडी है जॉर्डन और इजिप्ट से ऑलरेडी एग्रीमेंट था, बट इस समय इज़राइल का अब साथी हो जाएगा यूएई, और इसका मेन एम है इस ईरान को काउंटर करना. सो दिस डील, अब इस डील में जो ख़ास बात है कि दिस डील हैज़ स्टॉप द इजरायली एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक. पश्चिमी तट, पहले हम बात कर लें क्या है पश्चिमी तट. तो ऑन दिस प्लेस अगर आप देखें जॉर्डन और इज़राइल, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में ये जॉर्डन रिवर है, और जो जॉर्डन रिवर है उसका जो वेस्ट का इलाका है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक. तो इस एग्रीमेंट में ये भी चीज़ शामिल है कि इज़राइल हैज़ स्टॉप द इजरायली एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, यानी अब इज़राइल पश्चिम तट पे और इलाकों पर कब्जा नहीं करेगा. और जैसा हमने देखा वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन. और ये जो पश्चिमी तट है ये जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट है, उसका किनारा है, और ये सैंडविच है बिटवीन जॉर्डन एंड इज़राइल. ये देखिए ये जो कंट्री दिखाया गया है, दिस इज़ इज़राइल, एंड दिस इज़ तेल अबीब, जो बड़ा कमर्शियल सेंटर है इज़राइल का, तेल अबीब. और ये इलाका पूरा वेस्ट बैंक है, और दिस इज़ द प्रपोज्ड एनेक्सेशन प्लान ऑफ इज़राइल विच हैज़ बीन स्टॉप्ड नाउ. और इस इलाके को कहते हैं गाज़ा स्ट्राइप, जिसको भी हम पढ़ेंगे. सो द इज़राइल एंड द UAE will sign agreement on direct flights, the telecommunication, the tourism, the cooperation in energy, security and healthcare. इसके अलावा इज़राइल और यूएई अन्य चीज़ों में भी एग्रीमेंट करेंगे, जैसे दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो, टेलीकम्युनिकेशन बढ़े, टूरिज़्म पर्यटन को बढ़ावा देना, एनर्जी को बढ़ावा देना, और आपस में एक दूसरे में सुरक्षा और हेल्थ के दृष्टि से भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे. एंड दिस हेल्थ related coordination and cooperation is much needed among the COVID-19 situation. So this deal will certainly strengthen the position of Israel, and it will try to weaken the position of the Iran, and currently Iran is the leader of Shia world. तो ये ऐसा एग्रीमेंट है जो इज़राइल की को बढ़ाएगा, आगे प्रमोट करेगा. इज़राइल के साथ अब कुछ सुन्नी राष्ट्र को उनको आगे सहयोग देंगे, सुन्नी राष्ट्र जैसे यूएई, और जो शिया राष्ट्रों का जो प्रमुख है ईरान, उसको ये एग्रीमेंट काउंटर करेगा. नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ पैलेस्टाइन ऑन द एग्रीमेंट.
So the Palestine has rejected and denounced the deal, and Palestine has said that there should be two state solution to this problem. तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, the current Israel is established on Palestine. ये जो पैलेस्तीन को एक तरीके से निस्ता नाबूद करके यहाँ पे इजरायली राष्ट्र बसा दिया गया है, एंड करेंटली देर इज़ ओनली पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी ऑन दीज टू एरियाज. मैं नाम भी बता दूँ, दिस एरिया इज़ नोन एज द वेस्ट बैंक, जहाँ पे पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी है, और दूसरा पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी है गाज़ा स्ट्राइप पर, यानी पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर वर्तमान में फ़िलिस्तीनी ऑटोनॉमस एरिया है. तो फ़िलिस्तीन ने इस एग्रीमेंट का विरोध किया है क्योंकि फ़िलिस्तीन इजराइल का परम विरोधी है. नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ हमास ऑन द एग्रीमेंट. तो पहले समझिए हमास क्या है. तो हमास इज़ एन इस्लामिस्ट पैलेस्टाइन मिलिट्री अल्ट्रा मिलिट्री ग्रुप दैट रन द गाजा स्ट्राइप. ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आपने देखा गाज़ा स्ट्रिप, तो ऑन गाज़ा स्ट्रिप देर इज़ ए रूल ऑफ पैलेस्टाइन, बट इन पैलेस्टाइन द PLO, द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट ग्रुप्स. लाइक PLO का एक ग्रुप है अल फतह. तो अल फतह हैज़ मेजॉरिटी ओवर वेस्ट बैंक. अल फतह हैज़ मेजॉरिटी ओवर वेस्ट बैंक. एंड अनदर ग्रुप ऑफ PLO इज़ जो आपने पढ़ा हमास. तो हमास का जो कब्जा है गाज़ा पट्टी पे है, एंड दिस इज़ द गाज़ा ऑटोनोमस एरिया विच इज़ रन बाय PLO. बट PLO में कौन सा ग्रुप है? हमास. तो हमास हैज़ ऑल्सो डिनाउंस्ड, यानी इस प्लान को PLO ने भी अपोज किया, अल फतह ने भी अपोज किया, और हमास ने भी इसका विरोध किया है. एंड हमास हैज़ टोल्ड इट एज स्टैबिंग ऑन द बैक of, as it is a stabbing by the UAE. Now what is the geopolitical significance? So no doubt this agreement will polarize all the Sunni nations against the Shia nation Iran. तो सुन्नी राष्ट्रों को ये धीरे धीरे एक करेगा, और सुन्नी राष्ट्रों को ये मिलाएगा किसके साथ? यहूदी राष्ट्र इजराइल के साथ, और ये धीरे धीरे शिया देश ईरान को कमज़ोर करेंगे. और अभी करेंटली द एलाइज ऑफ ईरान इन द एरिया कंसिस्ट ऑफ द लेबनान, द सीरिया एंड द इराक. और वर्तमान में जो मेन साथी हैं ईरान के वो है लेबनान. लेबनान में आपको मेन जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह है. तो लेबनान, सीरिया आपको पता ही है जब इस्लामिक स्टेट पावरफुल हुआ था बीच में, तो सीरिया एंड इराक. सो करेंटली अगर हम नक्शे में देखें, सो ईरान इज़ ए शिया स्टेट. तो ईरान इज़ करेंटली सपोर्टेड बाय इराक, दिस लेबनान एंड सीरिया. अगर हम ये देखें, अभी हमने देखा था दिस इज़ इजराइल. तो इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान. तो आप देखिए लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान, इनका हमको अलाइनमेंट मिलता है, ये पास आ रहे हैं. फिर से देख लेते हैं, ये इजराइल है. तो इजराइल हैज़ पैक्ट विद, यहाँ देख रहे हैं जॉर्डन, इजिप्ट, एंड नाउ इट हैज़ स्ट्रक ए पैक्ट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट. तो इस तरह का डील है. ईरान हैज़ क्लोज टाइज विद Lebanon and considered it as an ally, and Iran has also close ties with the Lebanese political party and the militant group Hezbollah, and Iran provides an annual help of 100 million USD to Hezbollah. And the Syria and Iran are all strategic allies, and Syria is often called Iran's closest ally. ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एंड सीरिया में इस समय जो है बाथ पार्टी का रूल है. सो दिस डील विच इज स्ट्रक हैज़ ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस. इट विल पोलराइज द इस्लामिक वर्ल्ड, एंड US is promoting UAE, United Arab Emirates, and now UAE will lead as a Sunni world, and UAE will counter the Iran. Iran is a leader of the Shia Islamic group. सो ये मिस्टर ट्रंप ने ज़्यादा इलेक्शंस के पहले ये एक मास्टर कार्ड खेला है,
and let us see this agreement will only play a role of checks and balance and security in the region. It should not promote the militarization or the ultra militarization in this area. Thank you very much.